बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा लेक्चर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के टॉपिक इंग्लिश ईडियम के ऊपर है और ये लेक्चर मेरा 9 है। इसको मैंने रिसर्च किया हुआ, मेरे नाम और ये ट्विटर का लिंक दिया हुआ है नीचे। तो इसको मैंने एक नए तरीके से बनाया है जिसमें मैं ईडियम होगा उसका मीनिंग मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा और साथ आपका ये सेंटेंस आ जाएगा। तो सबसे पहला ईडियम हमारे पास है यंकी के नाम से। यंकी कहते हैं अमरीकी शहरी को। तो इसका जो सेंटेंस है वो यंकी हैव इन्वेडेड द वर्ल्ड। ठीक है जी। तो अमरीकी शहरी ने या अमरीकी शहरियों ने पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी वॉर्स के लिए इन्वेड किया है, हमलावर हुए हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है बाय द यार्ड। बाय द यार्ड का मतलब होता है काफ़ी मिकदार में। ही बॉट क्लॉथ बाय द यार्ड, ये दूसरा हो गया। स्पिन अ यार्न, स्पिन अ यार्न का मतलब होता है कहानी सुनाना। ठीक है जी। तो इसका जुमला बनेगा वुड यू गिव अप द हैबिट ऑफ स्पिनिंग यार्न। गिव अप का मतलब होता है तर्क कर देना। क्या तुम कहानी सुनाना तर्क करोगे? उसके बाद यॉर्निंग गैप है। ये सेंटेंस बड़ा यूज़ होता है अगर आप फॉक्स न्यूज़ को सुने या CNN को सुने या MSNBC को सुने। ये जो इनके अमेरिका के बड़े मशहूर न्यूज़ चैनल, अगर आप इनको सुनो तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है यॉर्निंग गैप। इसका मतलब ये होता है कि बड़ा फ़र्क होना कोई। तो इसका जुमला है देयर इज़ अ यॉर्निंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अमीर और गरीबों के दरमियान बड़ा फ़र्क है। उसके बाद है हमारे पास ईयर बाय ईयर। इसका मतलब होता है साल ब साल। तो इसका जुमला ये है पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग ईयर बाय ईयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यंग फॉर वंस ईयर। इसका मतलब होता है बूढ़ा ना लगना। तो इसका जुमला है योर फादर लुक्स यंग फॉर हिज ईयर्स। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है येलो फ्लैग। येलो फ्लैग का मतलब होता है बीमारों का झंडा। तो इसका जुमला ये है दिस शिप फ्लू अ येलो फ्लैग। उसके बाद येलो स्ट्रीक। येलो स्ट्रीक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बुज़दिली का रवैया। तो इसका सेंटेंस ये हो सकता है देयर वाज येलो स्ट्रीक इवन इन नेपोलियन। अब हमारे पास है येलो प्रेस। येलो प्रेस का मतलब होता है सनसनीखेज़ खबरें छापने वाला अखबार। तो इसका जुमला है देयर इज़ येलो प्रेस एवरीवेयर। और कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ खबरें हिंदुस्तान में छपती हैं। उसका भी रिसेंटली आपने एक्सपीरियंस भी देख चुके हैं, ये पाकिस्तान इंडिया की स्ट्राइक के बाद। उसके बाद है ह्यूमन सर्विसेज का मतलब होता है शानदार खिदमात। एक और भी इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, उसको कहते हैं मेरिटोरियस सर्विसेज। उसके बाद है हॉली प्रॉफिट परफॉर्म ह्यूमन सर्विसेज इन द लाइफ ऑफ अरब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों की ज़िंदगी में शानदार खिदमात पेश की, उनकी लाइफ को तब्दील किया। उसके बाद हमारे पास है पुट अ योक ऑन। पुट अ योक ऑन का मतलब होता है इकट्ठे करना। द स्टूडेंट शुड पुट अ योक ऑन देमसेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास योक ऑफ ओपिनियन, अवाम की राय। पाकिस्तान योक ऑफ ओपिनियन इज़ इन द फेवर ऑफ मिलिट्री। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इडियम है हिथर एंड यॉन। हिथर एंड यॉन का मतलब होता है यहाँ वहाँ। वाई आर यू वंडरिंग हिथर एंड यॉन। ठीक है जी। उसके बाद है यू एंड यूअर्स। इसका मतलब होता है तुम और तुम्हारा ख़ानदान या जायदाद। यू नीड पीस फॉर यू एंड यूअर्स। उसके बाद है विद यंग। विद यंग का मतलब होता है हामला। तो मोस्टली वुमेन ऑफ USA बिकम्स विद यंग एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में ये हमला हो जाती हैं। मैं आपको एक बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अमेरिका के अंदर ये दुनिया में वेस्ट के अंदर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी नाकामी की वजह यह है कि हमारे यहाँ इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं जो वहाँ पर अपने इस्लाम का मौक़िफ़ पेश करे। और वहाँ पर एक स्पेसिफ़िक तबका है जो इस गैप को फ़िल कर रहा हो और इन दोनों के दरमियान नफ़रत, स्पेशली क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम के दरमियान नफ़रत क्रिएट कर रहा है। एक ख़ातून थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो उसने ना मुझसे एक क्वेश्चन किया कि आप लोग इस्लामी जो हैं इस्लाम के मानने वाले, आप चाइल्ड मैरिजेस के में ना आप औरतों के साथ जुल्म करते हैं। तो मैंने उसको एक सवाल किया, मैंने जो कहा कि आप मुझे ये बताएं, एक शख्स है वो अगर 12 साल में या 14 साल में सन बलूगत को पहुंचता है तो वो जो आपने 18 साल की उम्र तक के जो टेन्योर रखा हुआ है मैरिज लाइफ का, तो उस दौरान वो क्या करेगा? ठीक है जी। तो वो किसी न किसी तरफ वो रास्ता अख्तियार करेगा।
तो वो आपके हाँ उसकी वजूहात मैंने बता दी हैं, मैंने उनको कहा, तो उसने फिर मेरी इस चीज़ को पिक किया कि यार ये सही कह रहा है बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अपना मौक़िफ़ उनको उस लेवल पर नहीं समझा सकते जिस लेवल पर वो समझना चाहते होते हैं। यहाँ पर हो रही है तबलीग मज़हब की, लेकिन वो क्वेश्चन करते हैं इकॉनमी के ऊपर, शरिया लॉज़ के ऊपर, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, फैमिली लाइफ के ऊपर, वुमेन राइट के ऊपर, माइनॉरिटीज़ राइट के ऊपर। वो इस लेवल के क्वेश्चन करते हैं, इस लेवल की तो यहाँ पर एजुकेशन ही नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद है यंग ब्लड। यंग ब्लड का क्या मतलब है? यंग ब्लड का मतलब होता है नौजवान। तो यंग ब्लड पाकिस्तान या पाकिस्तानी यंग ब्लड इज़ विद इमरान ख़ान। उसके बाद है यंग थिंग्स। यंग थिंग का मतलब होता है नौजवान लोग। ये नौजवान है, पाकिस्तान यंग ब्लड इज़ विद इमरान ख़ान। उसके बाद है यंग थिंग्स। यंग थिंग का मतलब होता है नौजवान लोग। यंग थिंग्स शुड रियलाइज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया।